अगर एक साइड से मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो, निकाह की गुंजाइश रह सकती। यहाँ पे तो काजी साहब भी नहीं आ सकते, यहाँ पे निकाह नहीं पढ़वाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सिड्स कॉफ़ी वर्ल्ड। मैं पहुँच गया हूँ जी पाकिस्तान, लाहौर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली दरवाज़े पे। यहाँ पे पहुँचने की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। मुझे जो है करीम के ड्राइवर जो है उन्होंने एक गली के पास उतारा और कहा कि यहाँ से चले जाइए, आप दरवाज़े के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन वो गली इतनी तंग थी कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं समझ रहा था कि वो एक घर है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम जो है ना वाले सिटी में एंटर होते हैं। आप यहाँ से बूझें, ये दरवाज़ा निकलता, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही मैंने कहाँ से जाना है। आई वॉज थिंकिंग कि किसी का घर ना हो तो ये ना कि भाई मुफ्त में मारी पड़ जाए, बट नाउ अच्छा जी, इस छोटी सी गली से होते हुए ना हम सीधे निकल जाते हैं। हेयर इज़ दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली गेट, लाहौर। यहाँ से जी हम एंटर हो जाते हैं दिल्ली गेट में, और हिस्टोरिकल जगह है। दिस इज़ वन ऑफ द 6 गेट्स ऑफ वालिद सिटी लाहौर। अच्छा, जैसे ही आप गेट के अंदर दाखिल होते हैं, एक साइड पे जो है वो टूरिस्ट गाइड है, आप वो भी ले सकते हैं। आई थिंक मैं इसके बगैर आज गुजारा करूँगा, क्योंकि मैं घर से काफ़ी होमवर्क करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे मेरे रास्ते मिल जाएंगे। हिस्ट्री जो है ना झलक रही है यहाँ की दीवारों से। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ की दीवारें जो है ना इंसान से बातें करती हैं। अच्छा, ये उन 6 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और इसकी मज़े की बात यह है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो इस दरवाज़े को जो है वो डिमोलिश किया गया, लेकिन फिर ब्रिटिश राज में ही इस दरवाज़े को दोबारा से तामीर किया गया। मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, सो आई होप कि मैं आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से दिखा सकूँ जितना कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, गेट से एंटर होते साथ ही राइट साइड पे आ जाएगी सबील वाली गली। यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देखा, तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन से वंडर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। शोर यहाँ पर बिल्कुल कम है क्योंकि इट्स ओनली वॉकिंग स्ट्रीट। तो चलिए इस गली को मज़ीद जो है ना वो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है कि जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं किसी अननोन बंदे के कैमरा में आने पे या सोशल मीडिया पर आने पे, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर में गली में एंटर होते साथ जो राइट साइड पर बिल्डिंग आती है ना वो कनेक्टेड है दरवाजे से, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ऑफिसेस हो सकते हैं, नॉट श्योर, बट ये दरवाजे से रिलेटेड है। और इधर से जैसे ही आप घूमते हैं और सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये एक प्राइवेट घर है और इसको भी प्रिजर्व किया गया है। बहुत प्यारी जगह है। अच्छा, इन्होंने ना जो है कि इंतज़ामिया ने लग रहा है कि यहाँ पर जो है ख्याल रखा हुआ है इनका, बट जो मैं दूसरे ममालिक में देखता हूँ ना उसके मुकाबले में कम है। सबील वाली गली जो है वो बस इतनी ही है, तो इससे अब हम लोग निकलते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं। अब जी हम लोग नेक्स्ट गली एक हमने ढूंढनी है, अब मुझे उसका नाम भूल गया है। उधर जाकर एक बहुत ही अच्छा, आप कैफ़े कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, उस्मान की बैठक, वो जो है उधर चलकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और फिर जो है ना आगे हम लोग चलेंगे वज़ीर खान मस्जिद। ये आज का प्लान है, तो देखते हैं कि कितनी देर में ये होता है। अच्छा, ये सारा जो आप जैसे ही अंदर आते हैं ना तो यहाँ पे बाज़ार शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा इस वक्त जो है ना शॉपिंग करने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है भाई। यहाँ से शुरू होती है जी गली सूरजन सिंह, और इसमें एक जगह पर है उस्मान की बैठक। फिर से जो है बाइक्स का शोर जो है ना वो हो गया है ख़त्म, और उस्मान की बैठक ढूंढनी क्या थी वो बिल्कुल मुझे सामने ही नज़र आ गई। अच्छा, यहाँ पर ओके, ये भी कोई ये मोहल्ला बेकरी के नाम से है कुछ यहाँ पर, ठीक है।
और आगे चलें तो उस्मान की बैठक आ जाती है। चलें पहले इस गली को थोड़ा सा देखें। हिस्ट्री जो है ना वो तो हर पासे जड़ी है ना इत्थे ना नज़र पे आती है। ओह फ़ौरन से मेरे अंदर का पंजाबी जो है ना वो निकल आया। ये देखिए कितनी टाइनी कितनी पतली सी गली है, लेकिन मैंने सुना है कि लाहौर में इससे पतली गली भी मौजूद है। ये घर देखिए। अच्छा, नो डाउट लाहौर इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री, और यहाँ पर इस एरिया में तो ये तो है ही हिस्टोरिकल ना, इसलिए। और यहाँ से अब हम लोग ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या है। यहाँ पर क्या है जी, आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड है। कोई हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान लग रही है। अच्छा जी, मोहल्ला कच्चन बाय डोंट नो व्हाट इट इज़। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई औरतों के काम करने की जगह, आई डोंट नो। और ये कोई हवेली आ गई है सामने जी, हवेली अलिफ शाह, और कोई इमाम बारगाह भी है साथ में। अच्छा, ये बड़ी मुझे प्यारी बिल्डिंग जो है ना यहाँ पर लगी है, खलीफा मंजिल इसका नाम है। और यहाँ पर साथ में स्टोरी भी लिखी हुई है, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग अबाउट, कब से होगी। दिस इज़ खलीफा मंजिल, ये भी वालिद सिटी में है। ये फैमिली हिस्ट्री है, तरीक़े जलीला इसे कहते हैं। जिस तरह भी मैंने आपको खलीफा साहब का बताया, ये हमारी फैमिली का बीच में ज़िक्र आया। फिर यही खलीफा साहब जो इसकी मेन तस्वीर जो आप फ्रेम में देखेंगे बाद में, तो ये इसके साथ लिंक है। और वो जो तस्वीर होगी वो ओरिजिनल होगी जी, वो ये हैंड वो है, ये वाली है। इवन के ये बॉक्स भी जो पुरानी चीज़ें हैं, ये भी तकरीबन आप समझ लें कि इसकी भी अपनी लाइफ है। मोर देन 100 ईयर्स पुराना बनाया हुआ है जी। ये वॉच ऊपर एक रूम है, मैं आपको वो अभी दिखाऊंगा। अच्छा, उसमें ये लगी हुई थी, तो मेरा प्लान है इसकी थोड़ी सी रिपेयर करवाना। अच्छा। अपने ओरिजिनल फ्रेम में रखी हुई है, ओरिजिनल उस टाइम की किसी अच्छे मुसव्वर से उन्होंने बनाया। अब इस स्टिक की भी हिस्ट्री है। जिस तरह आजकल वो आर्मी स्टिक्स वगैरह होती हैं, तो ये इनकी वो वाली स्टिक अभी तक हमारे फैमिली में चल रही है। इस तस्वीर में भी है और उस तस्वीर में भी है। जैसे कि आपने बताया वो कलमदान है, कश्मीरी आर्ट है कि ये जो सारा वुड का फर्नीचर है, ये भी उस टाइम का शौक़ से बनवाया। ये वो फर्नीचर है कि ये अगर आप नोट करें कि बाहर से अगर बनकर आए तो ये अंदर नहीं आ सकता। तो ये वहाँ के कारीगर और कारपेंटर्स वगैरह घर में आते थे और यहाँ ही बना के ये फिट करते थे। मेरे हिसाब से मोर देन 100 ईयर्स से ज़्यादा है। ग्रैंड मदर ने यूज़ किया हुआ है। उस टाइम लेडीज़ का एक प्रोसीजर होता था घर में यूज़ करना। इसकी ख़ास बात है कि इसमें कील नहीं लगा हुआ। शीशम लकड़ी, उसका शौक़, घर में बैठ के कारीगरों से बनवाई। हवेली कहेंगे सर जी के घर कहेंगे इसको? हाँ, मंजिल कह रहे हैं इसको खलीफा मंजिल के नाम से। मंजिल का हम जो है ना सेकंड फ्लोर का, आई एम सो लकी कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। अभी ये जो है कि ऑफिशियली ओपन नहीं इन्होंने किया है, इसकी जो है कि ये फर्स्ट फ्लोर है, चल रही है जी। कुछ नीचे की हो गई है जी। अब इनका मैंने शुरू किया है। अब ये देखें सारे शीशे कलर्ड। अच्छा, ये भी सारे बेल्जियम है जी। अच्छा। सब बेल्जियम उस टाइम आते ही इम्पोर्टेड थे। ये बेड मैंने कहीं से प्रोक्योर किया है। अच्छा। अब इसको रेनोवेट करूँगा। ये भी तकरीबन 100 ईयर्स पुराना है। ये भी पुरानी है जी। ये जो ड्रेसिंग है, इवन ये अलमारियाँ, ये सागवान लकड़ी है, बड़ी कीमती लकड़ी है, उसकी ये बनी हुई है। अगर आप हिस्ट्री को जाएं और एज़ पर इस्लामिक हिस्ट्री को देखें जी। तो आपका जो अटैच बात इज़ नॉट वो नहीं थी। अटैच बात का वैसे भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे इवन 60s के घरों में मैंने देखा है कि घर सारा कट्टा है,
वॉशरूम साइड पे बनाया हुआ मुझे है। खुद याद है जिस घर में आपको मैं पला बड़ा होगा था, जी। उस घर में तो एक इस घर का मैं आपको, नीचे तो वो पाउडर रूम था ना छोटा सा बुजुर्गों के लिए बनाया कि आप सारे ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो आपको मैं इसका एक्चुअल बाथरूम दिखाऊंगा जो उस टाइम का था। अच्छा। और वो एयरिंग है उसके साइड पे, अच्छा। टॉप ऑफ दी छत पे है। जी, जी। और उसका मैंने अपने वालिद साहब क्योंकि उनकी 97 एज में डेथ हुई, तो वो हमारे लिए हिस्ट्री थे, वो हमें बताते रहते थे, छोटे होते हमें लाते भी थे इधर। अब इसका ये ओरिजिनल फर्श है, ये 8 बाई 8 इंच की टाइल है। ये थोड़ा सा रेनोवेशन के चक्कर में उखाड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं मिला, वरना ये बिल्कुल क्लेजी कलर का, हाँ ये क्लेजी कलर का प्लेन हुआ था। तो उसने की है फॉर फ्यूचर ऑफ दिस जो स्वीट या जो गम कहेगा उसका वॉशरूम। अच्छा। उसके लिए ये करेंगे कि इधर वैनिटी जी जी। और इधर फ्लश, क्योंकि इसका सीवरेज सिस्टम इधर बाहर से जा रहा है। अच्छा। तो क्योंकि हम ज़्यादा इसकी वो ख़राब नहीं कर सकते, जी, जी। फिर इन्हीं कोई निशें बना के जी, जी। कोई शीशा, फिर ये जो वॉशरूम कैबिनेट है तो इसको ये चेंज करेंगे। अच्छा जी, ये ओरिजिनल बेड है फ्रॉम दैट टाइम। कमरा बहुत प्यारा है ये जो। जी। अच्छा, ये वो वॉच है, देखिए उसका पूरा कंसोल बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, वो वॉच हमने नीचे जी जी। देखी। ये भी एक पुरानी फैमिली की थी। अच्छा। मैं लाया तो ये ज़रा बड़ी थी। अच्छा। तो वो इसमें लगी हुई थी, वो उस टाइम की, मतलब है जापान मेड घड़ी। अच्छा, जापान में खरीदी। तो यहाँ पे एक चीज़ में नोट करना, उसी तरह जिस तरह निचला पैटर्न है, उसी तरह ये भी रूम है, इसकी ये कबर्ड्स वगैरह, बनी है जो शेल्फ बिल्कुल। ये उस वक़्त का समझ लें सेफ, ठीक है। अच्छा। सेफ है, कोई कीमती चीज़ें रखनी है तो उसको जेवर चीज़ें लॉक करके अपना मतलब इन बिल्ट सेफ बनाया हुआ है। और इससे बड़े वाला सेफ जो कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होंगी रखने का, अच्छा, वो ऊपर वाला है। ये बैक जो हाउस था इसी फैमिली के, हमारे यहाँ तकरीबन 19 हाउसेस थे आपस में सबके। अच्छा। तो 19 घर वालों का कम्युनिकेशन और मोबाइल तो होता नहीं था, तो ये आपस की खिड़कियाँ होती थी बीच में से कि कोई राब्ता रखना है। अब वो पिछले वाली जगह बिक गई, उसने बड़ा कहा मुझे ले लें, ये हम खुद ही कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर भी एक यहाँ है, मतलब जगह है ओपन टाइप। यहाँ उस टाइम के समझ लें जो बैचलर्स लोग हैं, लड़के हुए, फैमिली नहीं है, तो उनके लिए एक ये सेट बनाया होता था। ये फाइनल छत है। उस टाइम इसका बड़ा अच्छा व्यू होता था। इवन वज़ीर खान मॉस्क जो है वो इधर से उसके स्टेयर्स नज़र आते थे। अच्छा, ये भी हमें वज़ीर खान मॉस्क नज़र आ रही है। वो वज़ीर खान मॉस्क है। ओके। ये अब सोलर और लोगों की इंक्रोचमेंट चीज़ बन गई, वरना आज से 5-6 साल पहले मैं खुद इधर से वज़ीर खान मॉस्क की जो स्टेप्स हैं वो नज़र आते थे। अच्छा। हाँ, ओरिजिनल जी बिल्कुल। अगर आप इसको नोट करें, इसकी दोनों साइड से एयरिंग है, यही ईंट लगी हुई है, ये हवा क्रॉस होती है जी। और बाकी टॉप पे ये। बाद में तो लोगों ने इसको कबूतर खाना बना लिया, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मान की बैठक पे। तो यहाँ पे बिलाल साहब हैं जो हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे। तो बिलाल, आप हमें कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम सदीक साहब, आपका वेलकम है लाहौर अंदरून शहर में, दिल्ली गेट में। इस वक्त हम लोकेटेड हैं जी उस्मान की बैठक में, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है। सदीक साहब, वो जो गली की तरफ कीजिएगा जी, वो एक गली है, इस गली का नाम है गली सुरजन सिंह। ये 600 साल पुरानी गली है और इस गली के जितने घर हैं वो दोबारा से उनके फ्रंट एलिवेशन रेनोवेट किए गए हैं। इसको रेनोवेट किया है हमारे लाहौर का इदारा है वॉल सिटी, और इसको स्पॉन्सर किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। और जो सुरजन सिंह साहब थे वो 600 साल पहले एक हकीम रह चुके हैं, उनका यहाँ पे क्लिनिक था, दवाखाना। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्मान की बैठक में। ये कहा जाता है कि जी अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 साल पुराना घर है।
और उस्मान साहब ही इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल मैन, वो आप जैसे बॉय हैं, वो घर के ऑनर हैं और ऊपर उनकी फैमिली रहती है, नीचे उन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है। ये सूफियाना कलाम पढ़ते हैं। अच्छा। और मैं फ्लूट पे जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक राहत फ़तेह अली खान साहब का जो है ना गाना। जी जी। ये कलाम है जी हज़रत अमीर खुसरो, तो प्लीज़ सुनिएगा आप लोग। छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मोह से नैना मिलाई के, बल बल जाऊँ मैं तोहे रंग रिजवा, बल बल जाऊँ मैं तोहे रंग रिजवा, अपनी सी रंगली रे मोह से नैना मिलाई के, खुसरो ने जाम के बल बल जइयो, बल बल जइयो, खुसरो ने जाम के बल बल जइयो, मोह सुहागन की रे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मोह से नैना मिलाई के। जी, अब मैंने उस्मान की बैठक से चाय पी ली और यहाँ की खताई भी खा ली। अब यहाँ से टाइम हो गया है आगे चलने का, तो चलिए मज़ीद आगे चल के ना इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। भैया आप ओके जी, थैंक यू। ये गली जो है ना दुनिया की पतली तरीन गली आप इसको कह सकते हैं, और ये भी दिल्ली गेट के ही एरिया में है, उस्मान की बैठक के बिल्कुल साथ है। और आप गौर करें, और ये कहा भी जाता है कि अगर एक साइड से मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो ना, तो यहाँ पर ना सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह सकती है। और वो मैं वाकई जो है कि आई होप कि दूसरी साइड से भी कोई भी ना आ रहा हो। कोई नहीं आता, नो इशू। तो ये सारे घर ऑपरेटिव हैं। इतनी तंग गली है कि पता नहीं अब इस घर में बात हो रही है, इस घर में बात हो रही है, वो सब कुछ नजर। अच्छा, ये तो और ही तंग हो गया। यहाँ पे तो बिल्कुल भी जो है ना, यहाँ पे तो काजी साहब भी नहीं आ सकते, यहाँ पे निकाह नहीं पढ़वाया जा सकता भाई, इतनी तंग गली है। चलें, ये गली तो हो गई फारिग।